गुजारिश करना चाहूंगा उम्मत मुस्लिमा की माओ बहनों और बेटियों से, खुदा का नाम मानो, दीन का मजाक ना उड़ाओ। दीन और शरीयत तुम्हें पर्दे का हुक्म देती है, तुम कहती हो हम बेपर्दा घूमती हैं, और उसका अजाब ये होता है। अब मर्द भी आजकल के दौर में, मैं एक किताब में पढ़ रहा था कि एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त का वाकया बयान कर रहा है कि मेरा एक दोस्त था, जब वो पाकिस्तान में रहता था तो पाकिस्तान से बड़ा प्यार करता था, इस्लाम से उसे बड़ी वाबस्तगी और मोहब्बत थी। महाफिल में जाना, जिक्र अज़कार करना, कुरान पढ़ना, रसूलुल्लाह की मदह सराई करना, वो बड़े शौक से ये सब करता था। तालीम के सिलसिले में यूरोप चला गया, जब वहां रहा, वहां से वापस लौट के आया। जब पहले पाकिस्तान था तो अगर उसकी माँ या बहन या बीवी उसकी बेपर्दा उसे देखता तो बड़ा गुस्सा करता उसके ऊपर कि तुम मुसलमान औरतें हो के बेपर्दा बाहर निकली हो, वो बड़ा गुस्सा करता। जब यूरोप से लौट के आया ना चंद साल गुजारने के बाद, तो आके सबसे पहले बीवी से कहने लगा, ये पर्दा तुम दुनिया में भी इसी तरह ढकी रहोगी, मर जाओगी कब्र में भी इसी तरह चली जाओगी, ये तुम्हारे लिए जिंदगी में भी कब्र है, मर के जाओगी फिर भी कब्र है, तो ये पर्दा नहीं होना चाहिए। ये मर्दों के साथ औरतें मिलके कदम ब कदम साथ चलें। आज हमारे सियासियों का भी ये नारा है या नहीं है कि जब तक औरत मर्द के शाना बशाना नहीं चलती मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मैं कहता हूं दीन से ज्यादा तुम कुछ नहीं जानते हो, शरीयत से ज्यादा और कुछ नहीं है हमारे लिए। जो हमें शरीयत ने पैगाम दिया है, जो कानून शरीयत ने हमें दिया है, उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। मर्द हाकिम है, औरत महकूम है। विरासत के अंदर मर्द के 2 हिस्से, औरत का 1 हिस्सा है। हर महाज पे देखा जाए तो इस्लाम ने औरत को मर्द से आधा हिस्सा दिया है। और यहां कहते हैं जब तक शाना बशाना नहीं चलती तो कौमें तरक्की नहीं करती। मैं कहता हूं जब औरतें मर्दों के आगे चलती हैं, जिस घर की औरत बड़ी बन जाती है वो घर तबाह हो जाता है। कभी तारीख उठा के देख लो, कोई नबी नहीं बनी औरत। नबी जो भी अल्लाह ने इंतखाब फरमाया वो मर्द का इंतखाब। हिकमत है इसके अंदर कि औरत कम अकल है, जितनी दाना हो जाए, जितनी समझदार हो जाए, वो फिर भी मर्द के बराबर नहीं हो सकती है। अब औरतें कहती हैं सियासत में भी औरत, रियासत में सारा कुछ औरत का चल रहा है, और सियासी नारा लगा रहे हैं जब तक औरत आगे नहीं आएगी उस वक्त तक कौम तरक्की नहीं करेगी। बेपर्दा धरनों के अंदर, अपने इलेक्शन वोट के सेशन के अंदर औरतों को नचाया जाता है, बेपर्दा लाया जाता है इज्तिमात बढ़ाने के लिए। हमारे मुसलमान जवानों की भी कैफियत ये है, जहां औरतें होती हैं हम जाते ही वहां हैं, और कहां जाने को दिल ही नहीं करता। जहां अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है चीदा चीदा जवान होते हैं, 2-4 बैठे होते हैं। जहां कंजरियां नाच रही होती हैं हजारों जवान होते हैं, बैठने को जगह नहीं मिलती। देख ले सिनेमा घरों को जाके देख ले, और अपनी मसाजिद को देख लें। ये कैफियत है हमारी। कौन कौन सी बात का जिक्र करूं, दिल खून के आंसू रोता है अपनी कैफियत देख के, जवानों की कैफियत देख के। हमारे तो हुजूर की उम्मत के बाबे भी अब वो भी किसी से कम नहीं है, उन्हें भी इस्लाम अच्छा कोई नहीं लगता। साहिबो फिर कश्मीर कटेगा, फलस्तीन लुटेगा, बैतुल मुकद्दस छिन जाएगा, तुम बस तकरीर करोगे जी। वो उधर वो हजरत ने बड़ी तकरीर की है जी, वो कश्मीर तो आजाद हो ही गया, हो गया फिर नहीं हुआ। कितने दिन हो गए कर्फ्यू नाफिज है, आखिर वजह क्या? कभी सोचा, कभी बैठ के गिरबान में झांका कि मुसलमान होके जिसे इस्लाम ने इतनी इज्जत दी, जिसे अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, आज वही रुसवा है। उसकी वजह क्या है? ये हमारे अपने किरदार हैं, हमारी अपनी बुराइयां हैं, हमारी अपनी खामियां हैं, जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। महंगाई अब है, अल्लाह के अजाब अब हैं, वो बीमारियां जिनकी तशखीस ही कोई नहीं, इलाज ही कोई नहीं। क्यों? आखिर क्या वजह है? नई दुनिया बन गई, कायनात हुई है, हमारे किरदार बदल गए। कहां तक जाओगे? आखिर मर जाना है, रब को जवाब देना है, किधर तक भागोगे? एक एक उज्व जवाब देगा, एक एक हिस्सा जवाब देगा, जुबान पे मोहर लगा दी जाएगी, आंखें बताएंगी रब के दरबार में जब पूरी कायनात के लोग खड़े होंगे। अब अगर मेरी कोई बुराई 2 आदमियों के सामने बयान करे तो मुझे कितनी शर्मिंदगी होगी। तो वहां जब कायनात के सारे लोग जमा होंगे तो यही आज़ा खुद बोल रहे होंगे, इस जवान ने फुला जगह पे फुला औरत की तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देखा था। तो जवान का क्या बचेगा वहां? यही कान जवाब वहां पे रब की बारगाह में अदालत में खड़े होकर जवाब सवाल कर रहे होंगे। मालिक गाने सुनता था, आंखें की रात को फिल्में देखता था, क्या बनेगा फिर? वहां कहां खड़े हैं? कभी सोचा हमने? मर जाना है, अपने हाथों से कितने लोगों को दफन कर चुके हैं। इतना प्रूफ नोट लिखा हुआ है अपने पास कि जिंदगी मैंने इतना जीनी है, किसी को कोई पता नहीं। साहिबो रब के दरबार में आ जाओ, शरीयत में आ जाओ, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। आधा तीतर आधा बटेर बनोगे तो दुनिया भी ख्वार हो जाएगी, आखिरत भी ख्वार हो जाएगी। साहिबो याद रखो, मैं अर्ज कर रहा था कि वो जवान
कहते हैं कि जब मेरा दोस्त यूरोप से वापस आया तो आते ही सबसे पहले उसने अपनी बीवी को कहा ये पर्दा उतार दो, तो बीवी ने उसे कहा नहीं, ये पर्दा उतारा तो मर्द मेरी इज्जत छीन के ले जाएंगे, मैं डरती हूं, छुपी हूं, किसी को नहीं पता क्या है इसके अंदर, जब ये मेरा हुस्न सामने होगा तो फिर कितने जवान मुझे नोचेंगे, फिर तेरी इज्जत नहीं बचेगी, मैं तेरी बीवी हूं। कहने लगा नहीं, ऐसा नहीं है, औरत अपना बचा सकती है, एक बाइज्जत औरत मर्दों में बैठ के भी अपनी इज्जत का वो हिफाजत कर सकती है। आखिर वो दोस्त कहता है मुझसे मुलाकात हुई तो उस जवान ने मुझे ये कहा कि मेरा एक पैगाम है, मेरी एक माइंड है, मेरा एक नजरिया है जिसको मैं परवान चढ़ाना चाहता हूं। मैंने कहा वो कौन सा? कहता है ये जो मुसलमान पर्दा करती हैं औरतें, ये नहीं होना चाहिए, मर्दों के बराबर ही नहीं होना चाहिए, मर्दों के साथ उठना बैठना होना चाहिए। कहता है मैंने उसे कहा साहिब तू यूरोप से आया है, गैर मुस्लिमों के मुल्क से आया है, वो जो औरत को टिश्यू के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तू वहां से आया है, इस्लाम तो इज्जत देता है। औरत अगर माँ की सूरत में हो तो इस्लाम कहता है इसके कदमों तले जन्नत है, अगर बेटी की सूरत में हो तो इस्लाम कहता है ये घर की चारदीवारी के लिए रहमत है, बीवी हो तो इस्लाम कहता है ये घर की इज्जत है। और तू कौन सा सबक पढ़ के आया है? वो जवान कहने लगा नहीं मैं तो ये काम करके रहूंगा, मैं पाकिस्तान में जो है औरतें सारी देखूंगा, एक दिन बेपर्दा होंगी और मर्दों के साथ शाना बशाना खड़ी होंगी। कहता है उसने जब औरत के ऊपर अपनी बीवी के ऊपर सख्ती की, मैंने बहुत समझाया, आखिर ना समझा तो बीवी को उसने बेपर्दा कर दिया। फिर क्या था कि दोस्त पहले आते थे, बैठक में बैठते थे, तो अब औरत बीवी और मेहमान दोस्त सारे इकट्ठे बैठने। कहता है एक दिन शाम का वक्त था, पुलिस वाले उसे लेके जा रहे थे, तो मैंने देखा वही मेरा दोस्त था, मुझे उस पर तरस आया, मैंने आगे होके पूछा तो वो कहने लगा साहिब थाने पे जाना है तो वहां तक आ जाओ, हो सकता है आपकी जो मदद है मेरे काम आ जाए। कहता मैं चला गया तो उसकी बीवी उसके दोस्त के साथ वहां थाने में बैठी थी और मैंने पूछा ये क्या माजरा है? कहता है ये बुराई करती हुई पकड़ी गई है, पुलिस वालों ने पकड़ा और मुझे यहाँ पे ले आए हैं, क्या ये तेरी बीवी है या इसे घर ले जाना चाहता है या क्या चाहता है? कहता है उस वक्त वो ये कह रहा था कि मैं जो वहां से पढ़ के आया हूं वो गलत था, जो इस्लाम ने पढ़ाया है वो ठीक था। इस्लाम कहता है ना पर्दे में रखो, इतना अरसा पर्दे में रही है तो बची रही है, मैंने पर्दा उतारा है तो चंद दिनों बाद असरात उसके सामने आ गए हैं। वो लोग जो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं और ये आज बड़े जोर शोर से कहते हैं कि औरत का ये नारा मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और उसको परवान चढ़ाने के लिए मीडिया के ऊपर बैठ के भी बातें कर रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं एक वक्त तुम्हें भी आके बताएगा, तुम पछताओगे कि इस्लाम सच्चा दीन था, यूरोप की तालीम झूठी थी, उसने बेहयाई